हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं 2 से 3 इयर्स बेबी के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेबी फ्रॉक। और इसे बनाना बहुत ही ईजी है, बस वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो यहाँ पर मेरे पास बचे हुए फैब्रिक थे तो मैंने उसके बनाए हैं। अगर आपको ख़रीद के बनाना है तो वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, बस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे फैब्रिक है हमारे पास जिसका हम फ्रॉक बनाएंगे। तो फ्रेंड, हमारे पास ये बचे हुए फैब्रिक थे। मैंने अपनी बेटी के लिए 14 to 15 इयर्स के लिए गाउन बनाया था, तो उसमें से ये सारे फैब्रिक बचे थे, जिसमें से ये अलग अलग साइजेस के हैं। 2 तरह के नेट है और कॉटन फैब्रिक है और हमारे पास ये लाइक्रा फैब्रिक है। तो अभी हम यहाँ पे ये जो नेट फैब्रिक है इसे हम साइड में रख देते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये वाला जो फैब्रिक है मेरे पास थोड़े से लाइक्रा फैब्रिक है और कॉटन फैब्रिक है। ये देखिए इस तरीके से, और इसकी मैं लंबाई चौड़ाई में आपको बता देती हूँ। तो ये फैब्रिक जो है उसे हमने डबल करके रखा हुआ है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 12 इंच और चौड़ाई इसकी है 10 इंच। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉटन वाला फैब्रिक जो है उसकी हम लाइनिंग कटिंग करेंगे। तो मेजरमेंट हम कॉटन फैब्रिक पे करेंगे क्योंकि ये कपड़ा जो है बहुत ही फिसलता है। तो ये देखिए मेरे पास थोड़ी सी अलग से ये कॉटन फैब्रिक थी, उसमें से हम यहाँ पे लाइनिंग कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और एक साइड से ये ज्वाइंट है तो इसे हम कटिंग कर देंगे। अब शोल्डर्स का हमने यहाँ पे निशान लगाया है 5 इंच। 5 इंच पे हम आर्म होल का भी निशान लगाएंगे। चेस्ट हम ले लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच पे प्लस 1.5 इंच पे हम मार्जिन ऐड कर देंगे, तो टोटल ये 8 इंच हो जाएगा। इसके बाद में इसे हम लाइन को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और लेंथ हमने इसकी ले लेनी है 10 इंच। तो 10 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी दोनों साइड से और यहाँ से हम दोनों लाइनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे वेस्ट हम ले लेंगे 5.5 इंच और इसमें भी हम प्लस 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ से हमें मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देना है। एक फिटिंग का निशान है, दूसरा कटिंग का निशान है। अब यहाँ आर्म होल में हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है और इस तरीके से हमें शेप दे देना है। नेक हम ले लेंगे 2 इंच डीप, 2 इंच विड ले लेंगे और इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए हम गोल शेप दे देंगे। अब इसकी हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें बैक वाला पार्ट कटिंग करना है। अब इसे हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। अब इसे हमें फिर से सेट कर लेना है और यहाँ पे हमने 1/2 इंच आर्म होल में गहराई दे देनी है। ये फ्रंट वाला पार्ट है और यहाँ पे नेक की हम 1/2 इंच की और गहराई दे देंगे। तो ये है जो हमने एक्स्ट्रा कटिंग की है, ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे लाइनिंग की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम सेकंड फैब्रिक जो लाइक्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो लाइनिंग कटिंग की है उसे हमें इसके ऊपर से इस तरीके से रख देना है और इसी के अकॉर्डिंग हमें इसे कटिंग कर लेना है। तो सेम उसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है कटिंग करके। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को इसी तरह से रख करके कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर से थर्ड लाइनिंग हम लगाएंगे नेट फैब्रिक। तो यहाँ पे मेरे पास नेट फैब्रिक था तो इसके ऊपर से हम रख देंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम इस नेट की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने नेट फैब्रिक, सेकंड हमने लाइनिंग फैब्रिक और थर्ड हमने यहाँ पे लाइक्रा फैब्रिक, तीनों को हमने एक मेजरमेंट में कटिंग कर लिया। अब इसे हमें ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हमें इसे ज्वाइंट करना है, क्योंकि अगर एक बार हम इसे स्टिच कर देंगे तो बाद में इसे खोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये लाइक्रा फैब्रिक रखना है, उसके बाद में बीच में हमें ये नेट वाला फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर से हम यहाँ पे लाइनिंग यानी कि कॉटन फैब्रिक रखेंगे। इस तरीके से हमें रखना है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमें किनारे पे स्टिच करके रेडी कर लेना है और नीचे वाली साइड हम ओपन रखेंगे। और सेम इसी तरह से हमें दूसरे फैब्रिक को भी पहले लाइक्रा फैब्रिक, बीच में नेट वाला फैब्रिक और उसके ऊपर से हमें कॉटन वाला फैब्रिक रखना है और इसकी भी हम किनारी पे स्टिच कर लेंगे और नीचे से हम ओपन रखेंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोनों साइड से किनारी पे स्टिच कर ली है और यहाँ से हमने ओपन रख दिया है। अब यहाँ पे हमें कट्स लगाने हैं। तो नेक में और आर्म होल में हमें दोनों पार्ट में कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाने के बाद में इसे हमें पलट लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक नेट फैब्रिक है, एक लाइक्रा फैब्रिक है। तो यहाँ पे हमें कॉटन फैब्रिक को पकड़ना है। इस तरीके से हमें इसे पलट करके सीधी साइड कर लेनी है और इस तरह की कोई भी चीज़ पेचकस वगैरह ले लेनी है और उससे हमें कॉर्नर को अच्छे से सेट कर लेना है और इसे हम आयरन कर लेंगे। बहुत ही इजीली ये सेट हो जाता है इस तरीके से। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी सीधी करके इसे आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट को सीधा कर करके आयरन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इसकी किनारी पर सिलाई चलानी है। तो यहाँ से आर्म होल से लेकर के यहाँ नेक से लेकर के इस आर्म होल तक के हमें इसे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमें सिलाई कितनी लगानी है, बस ये जो 1/2 इंच है उसका जो 3 पॉइंट है ना, वहाँ बस इतना ही हमें यहाँ पे इसकी सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे मैंने देखिए दोनों पार्ट में सिलाई लगाकर यहाँ स्लीव से लेकर के इस स्लीव तक के मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पे इसे जॉइंट करना है। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर एक पट्टी रेडी की है। ये देखिए 2 इंच की पट्टी है जिसे मैंने अंदर की तरफ से सिलाई लगाकर इसे पलट के सीधा कर लिया है और इसे मैंने आयरन कर लिया है। तो यहाँ पे हमें इसे इस तरीके से रखना है और 1/2 इंच हमें नीचे से मार्जिन छोड़ देना है और इसे रखना है और उसके बाद में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसे हम कटिंग कर देंगे। 1/2 इंच हमें नीचे छोड़ के रखना है इसे और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये हमने लिया हुआ है रिबन जिसे मैंने नेट फैब्रिक से बनाया है। तो नीचे की साइड चौड़ी और ऊपर की साइड पतली होनी चाहिए। इसे भी हमने अंदर की साइड सिलाई लगाकर और पलट करके सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे इसे हमें इसके नीचे इस तरीके से रखना है। ये देखिए यहाँ पे इसे हमें स्टिच कर लेना है और दूसरे वाले को हमें इसके नीचे यहाँ पे रखना है और स्टिच कर लेना है। बस मार्जिन के अंदर ही हमें इसे स्टिच करना है। तो दोनों साइड से हमने पट्टी को रख करके और रिबन को रख करके हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हमने रिबन को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है दोनों साइड से और इसे हमें पिन अप करके सिक्योर कर देना है। तो अब यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले वाले पार्ट को सीधा रखा है, दूसरे वाले पार्ट को हमें इसके ऊपर इस तरीके से रॉन्ग साइड में रख लेना है और यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए शोल्डर्स की स्टिचिंग कर लेनी है दोनों साइड से। उसके बाद में हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई हमने 1.5 इंच पे मार्जिन लिया था जिसमें हमने 1/2 इंच ऑलरेडी सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे हम अभी 1 इंच पे मार्जिन लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है दोनों साइड से और इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पे शोल्डर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा ली है, शोल्डर भी स्टिच कर लिया है। अब इसे हमें पलट करके सीधा कर लेना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, पूरा वॉच करें। अब यहाँ पे हमारा जो टॉप वाला पार्ट है ना वो रेडी है। अब इसके नीचे की हम फ्रिल रेडी करेंगे, स्कर्ट। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो नेट फैब्रिक लिया है उसकी हम कटिंग करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कितना फैब्रिक आपको लेना है अगर आप खरीद के बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 2 तरह की नेट है और इसे हम बता देते हैं आपको कि आप कितना फैब्रिक ले सकते हैं 2-3 इयर्स बेबी के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो नेट फैब्रिक है इसे मैं बीच में से इसे इस तरीके से रखूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और इसका मेज़रमेंट आपको बता देते हैं। तो इसकी जो बिड है वो है 20 इंच, यानी कि ये 1/2 मीटर फैब्रिक है और इसका जो पन्हा है ये 48 इंच है। तो 1/2 इंच और 48 इंच के पन्हा आप नेट फैब्रिक ले लीजिए तो आराम से 2-3 इयर्स बेबी के लिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे आप बीच में से कटिंग कर दें और डबल फैब्रिक करके इसे हम यहाँ से जॉइंट कर देंगे पहले किनारी से और इसकी हम यहाँ पे पहले सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इसकी किनारी पे हमें यहाँ पे सिलाई लगाना है और पूरे में सिलाई लगाने हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे धागा खींचते हुए इसकी फ्रिल बनाएंगे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने किनारी पे कच्ची सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हमें एक धागे को पकड़ना है और इसे इस तरीके से खींचते हुए फ्रिल रेडी कर लेनी है। बहुत ही इजीली ये बन जाता है, बस इसे आसानी से आप करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने फ्रिल रेडी कर ली है और इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, जितना हमारे टॉप की जो विड्थ है ना उतना ही उसी के अकॉर्डिंग रखना है। तो यहाँ पे हमारे टॉप की जो विड्थ है वो है 11.5 इंच, तो उसका डबल हो जाएगा 23 इंच, जिसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो ये टोटल 25 इंच हो जाएगा। तो 25 इंच पे हमें यहाँ पे फ्रिल रेडी करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक 25 इंच की हमने यहाँ पर फ्रिल तैयार कर ली है। अब सेम इसी तरह से हमें दूसरी फ्रिल भी रेडी करनी है, तो इसे हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पे मेरे पास ये पतली पतली 5 इंच की पट्टी थी नेट की, तो ये भी मैंने साथ में इस तरीके से रख लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 16 इंच, यानी कि आप अगर हाफ मीटर फैब्रिक ले लेंगे तो आराम से ये हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट नेट फैब्रिक जो है वो भी हाफ मीटर और ये सेकंड फैब्रिक जो है नेट वाला वो भी आप हाफ मीटर ले लीजिए। उसके बाद में 5 इंच की चौड़ाई पर आप इसे कटिंग कर ले और सारे पट्टियों को ज्वाइंट कर लेना है हमें। ज्वाइंट करके इसकी किनारी पर भी हमें पहले कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 25 इंच की फ्रिल सेम उसी तरह से रेडी कर ली है। ये देखिए 25 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। अब यहाँ पे हमने जो फर्स्ट फ्रिल रेडी की है उसके ऊपर से हमें इसे स्टिच करना है। इसके ऊपर हमें रखना है किनारी पर और दोनों को स्टिच कर लेना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने दोनों फ्रिल को साथ में स्टिच करके ज्वाइंट कर दिया है। अब इसके अंदर की हमें लाइनिंग कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसका लेंथ का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से ये टोटल है 10 इंच। तो इसके अंदर की लाइनिंग यानी कि अस्तर जो हम बनाएंगे उसे इससे 1 इंच हमें छोटी रखनी है, यानी कि 9 इंच पे हम लाइनिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो कॉटन फैब्रिक था उसे ले लिया है। अब इसमें से हम लाइनिंग कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए हमने डबल फैब्रिक रखी है। अब इसे हमें इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर फैब्रिक ये है, तो मेरे पास जो टॉप के लिए मैंने लाइनिंग कटिंग की है वो मेरे पास एक्स्ट्रा था। अगर आप 1 मीटर फैब्रिक ले लेंगे तो आराम से आपका टॉप पार्ट और लाइनिंग इसी 1 मीटर में से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे 5 इंच पे और दोनों साइड से हम 4-4 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और सेंटर में से भी हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से हमें सर्कल बना लेना है। अब इसकी हम लेंथ लेंगे 9 इंच, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ कॉर्नर पे हमें इंची टेप को रखना है और जहाँ तक के हमने निशान लगाया है वो टोटल मेज़रमेंट है 30 इंच। अब 30 इंच पे हमें पूरे निशान लगा लेना है सर्कल में इस तरीके से। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है और एक साइड से इसे हम कटिंग करके अलग कर देंगे और ये हमारा लाइनिंग बन करके रेडी है। अब इसके ऊपर से हमें फ्रिल रखना है और इसकी किनारी हमें स्टिच करके ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसकी किनारी जो है ज्वाइंट कर ली है। अब यहाँ पे नीचे से हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, चारों साइड से सिलाई लगा लेना है। इसके बाद में हमें इसकी किनारी की फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इसे हमें रॉन्ग साइड में इस तरह से पलट के इसकी किनारी पे सारे एक साथ के रख के हमें इसे सिलाई लगा लेना है। उसके बाद में इसे हम टॉप में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि टॉप और स्कर्ट को हमें किस तरीके से स्टिच करना है। यहाँ पे हमने जो स्कर्ट है उसको रॉन्ग साइड में रखना है और टॉप को हमें राइट साइड में रखना है और इसके अंदर इस तरीके से हमें रखना है और उसकी किनारी को मिलाते हुए इसे हमें टॉप और स्कर्ट को चारों साइड से स्टिच करके ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने टॉप और स्कर्ट को ज्वाइंट करके इसे रेडी कर लिया है और इसकी किनारी भी हमने स्टिच करके रेडी कर ली है।
और यहाँ नीचे से हमने कैन कैन लेस अटैच किया है। अगर आपके पास कैन कैन लेस नहीं है तो आप इसे फोल्ड करके सिलाई लगा दें। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, जिसमें हमने यहाँ पे फ्लावर लगाया है। और यहाँ पे आपको फ्लावर की वीडियो और कैन कैन लेस किस तरह से अटैच करना है और इनविजिबल जिप कैसे लगाना है फ्रॉक में, वो सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2-3 इयर्स बेबी के लिए बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल सा फ्रॉक बन करके तैयार है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर मेरे पास थोड़े से नेट फैब्रिक और बचे थे, जिसका मैंने यहाँ पे मैचिंग का हेयर बैंड भी बना दिया है। तो इसकी भी वीडियो आपको देखनी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसकी वीडियो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी। और हमारे चैनल पे कई तरह की बेबी फ्रॉक की वीडियो अपलोड है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक कि अपना ख्याल रखें। बाय बाय।